नमस्ते। ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कोई रीडिंग वीडियो नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को मैनिफेस्टेशन को लेके। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैनिफेस्टेशन तभी मैनिफेस्ट होती है या वो काम करती है जब आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइंड रहता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है, मैनिफेस्टेशन जो भी प्रोसेस होती है उसमें हमें काम करना पड़ता है। जो चीज़ हम चाहते हैं अपने लाइफ में उसके ऊपर काम करना पड़ता है। देन माइंड बॉडी सोल उसी चीज़ के ऊपर ही रहना होता है, मतलब उसी चीज़ के ऊपर ही फोकस रखनी होती है। देन उसके ऊपर काम करते हुए मैनिफेस्ट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो और ये मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो लाइफ में वो अचीव हो जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर आप जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो उस चीज़ के ऊपर आप काम भी कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, देन ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो काम आपको जल्द से जल्द मिल जाए, तब जाके चीज़ें अलाइन होती है, तब जाके चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, हमारा सारा एफ़र्ट लगा देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हमें लाइफ में जो हमें चाहिए होता है। और हम ऐसे बोलते हैं, अरे हमने तो इतना मेहनत की फिर भी मुझे रिज़ल्ट में नहीं मिला। दो थिंग्स है यहाँ पे। जैसे कि पहला थिंग्स ये है कि शायद हमने जितने मेहनत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की। दूसरा थिंग्स ये है कि हमने उससे ज़्यादा किया, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे हमने अपने माइंड पे क्रिएट करके रखे, जो चीज़ें होनी भी चाहिए था, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस के वजह से वो चीज़ें भी ख़राब हो गई। बहुत बार हम बहुत पढ़ाई करते हैं, देन एग्ज़ाम देते हैं, देन हमें कहीं ना कहीं पता रहता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा गया है। और अगर उस चीज़ को भी हम अगर ऐसे बोले कि हाँ मैंने तो एग्ज़ाम गलत दिया है, फिर भी मैं उसको मैनिफेस्ट करती हूँ कि वो सही हो जाए, ये चीज़ संभव नहीं है। जहाँ पे आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मैं बता दूँ, जहाँ पे आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो या फिर पढ़ाई वैसा नहीं किए हो और सोच रहे हो कि ठीक है मैंने तो अच्छा, मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, या फिर मैंने तो इस चीज़ पे काम नहीं किया, ठीक है चलो मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमें वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है जब हम अंदर से ये जान रहे होते हैं कि जो काम मैंने किया है वो 100 में से 100% ही होगा। ये एक बिलीव रहता है। मैनिफेस्ट वैसा काम करती है। अगर आपके मन में है कि हाँ मैंने तो हार्डवर्क नहीं किया है, तो वो चीज़ कभी भी कतई मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने बोला मैनिफेस्टेशन उन्हीं लोग कर सकते हैं जिनका माइंड बॉडी सोल अलाइन है। आपको क्या लगता है, मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं हर एक चीज़ मैं भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? नहीं। जहाँ पे मेरा जो सब कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे उसको पता है रियलिटी क्या है और मैं उसके विपरीत जाके मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। जहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं लव लाइफ को लेके बोलूँ, आपका जो पर्सन है वो सही नहीं है और
आप मन ही मन एक चीज़ सोचते हो उसके बारे में, नेगेटिव चीज़ें जो भी उन्होंने किया है, और ऊपर से आप कुछ अलग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ हाँ वो मुझे प्यार करने लगे, वो मुझे वो अच्छा इंसान हो जाए। ऐसा कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपके सब कॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कभी बदलने वाला है नहीं, और आप कुछ अलग ही डायरेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये भी संभव नहीं है। जहाँ पे आपकी सब कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो वो चीज़ एक ना एक दिन बदल जाएंगे, और आपका जो भी पार्टनर है या फिर आपका जो भी हार्ड वर्क है वो रंग लाएगी। ये ये आपकी आत्मा को पता है, आपकी सोल को पता है, वहाँ पे जाके ये मैनिफेस्ट होता है। और जहाँ पे आपको पता ही है कि रियलिटी क्या है, और आप ऊपर से फिर भी ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कहीं नहीं मतलब कभी नहीं होती है। जहाँ पे हमारे आत्मा को, हमारे सोल को पता होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। और जहाँ पे नेगेटिविटी रहती है वहाँ पे वो चीज़ मैनिफेस्ट होते होते भी रुक जाती है। तो कर्मा बहुत ज़रूरी है, मतलब कर्म करो, उसके बाद खुद की माइंड बॉडी सोल को अलाइन करो, देन आप मैनिफेस्ट करो कि हाँ मैंने इसके ऊपर काम किया है और मुझे इसके ऊपर रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत बार हम विजुलाइज़ करते हैं, ऐसा सपना देख लेते हैं कि ऐसा 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 होगा, लेकिन तुरंत उसी के बाद कुछ ऐसा नेगेटिव सोच लेते हैं, देन उसको छोड़ देते हैं वहीं पे। तो क्या हो गया ना, इतने सारी अच्छी चीज़ें सोची, एक नेगेटिव थॉट ने वो जो भी विजुलाइज आपने किया उसको ख़त्म कर दिया। तो ये कभी कभी हमें अपने थॉट्स के ऊपर भी काम करनी पड़ती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ डेली मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन आपकी माइंड को शांत रखता है, अपने मन को शांत रखती है। आपको ये दिखाई देती है कि आप सोच क्या रहे हो। अगर आप अंदर से बहुत परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो आपकी ये सारी चीज़ें दिखाई कभी नहीं देंगी। तो कोशिश करो अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने में। सबसे पहले मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। रोज़ मेडिटेशन करो, पहले पहले नहीं होगा, फिर 21 दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, देन आप भी कर पाओगे मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। और एक अगर चीज़ है, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आप जिस भी चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ को लिखो, डेली लिखो। लिखने से क्या हो, डेली लिख के रख दो नहीं, डेली लिखो एंड पढ़ो उसको। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाता है, तब जाके मैनिफेस्ट होने में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी होता है और आसानी भी होती है। लेकिन कर्मा बहुत ज़रूरी है, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको काम करनी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हो, चाहे आप वो एग्ज़ाम की रिज़ल्ट हो, चाहे वो आप वर्क लाइफ में हो, चाहे वो आप करियर को लेके हो, चाहे वो आप होम लाइफ में हो, चाहे वो आप पैसे को लेके हो, चाहे वो आप रिलेशन को लेके हो, अपने पार्टनर को लेके हो, पहले उसके ऊपर काम करनी होगी। पहले तो खुद के ऊपर काम करनी होगी, खुद को शांत करनी होगी, आपका क्या थॉट चलता है इसके ऊपर काम करनी होगी। देन जाके आपको ये मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता चलेगा कि कैसे काम करती है। एक बार छोटी चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिर जाके बड़ी चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। आई होप मैं कुछ समझा पाई हूँ। कमेंट पे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे है तो ज़रूर लाइक करना। अगर आप मुझसे मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।